तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री गुरु गौरांग जयत। तो हरे कृष्णा। तो आपको मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट दिखाना चाहता हूँ कि एक चैनल है भागवत वचन करके, वही ले दे के घिसा पिटा एक ही आक्षेप की इस्कॉन ऐसा है, अल्लाह क्राइस्ट को एक मान रहा है, शिव जी को एक नहीं मान रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, रोना शुरू, वीडियो बना दिया ना, देखा एक ढंग का, एक मतलब एक बूंद बुक भी नहीं पढ़ा है इन्होंने, एक ढंग का एक बुक भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, एक ढंग का एक बुक भी नहीं पढ़ा है, बस ऐसा किया है, वैसा बोला है, वैसा किया है, वैसा बोला है। अब बस कुछ मतलब कितना मिनट का वीडियो है ये, एक आपका कुछ मिनट का वीडियो है और बस 14 मिनट के वीडियो में पाखंड फैला दिया। तो ये जो 14 मिनट का वीडियो में जो इन्होंने पाखंड फैलाया, ठीक है, तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इनमें सामर्थ्य नहीं है कि वीडियो में रिप्लाई दे सके, ठीक है, अगर ये रिप्लाई देंगे भी ना, मैं इनके पीछे फिर पड़ जाऊँगा, पूरा छोड़ूंगा नहीं इनको, उनका जितना भी इस्कॉन के खिलाफ जितना भी वीडियो बनाया है वो पूरा प्लेलिस्ट को ही मैं एक्सपोज कर दूंगा, ठीक है। हालांकि देखिए मैंने ऑलरेडी 8 वीडियो बना के रखा है, ठीक है, सॉरी ये नहीं 8 वीडियो मैंने हालांकि बहुत डिटेल में बनाया है और बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में एक्सपोज किया है, जिनमें इनका एकदम सामर्थ्य नहीं है। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है अद्वितीय, उनमें सामर्थ्य नहीं है कि मेरे वीडियो का रिप्लाई दे पाए, नहीं है सामर्थ्य, पहले ही मैं इसलिए पहले बोल दे रहा हूँ, ये पहले सुन ले, ठीक है, और इसे एक्सेप्ट कर ले कि आपने सामर्थ्य नहीं है। और इनका जितना भी आक्षेप है इस्कॉन के खिलाफ मैंने बहुत डिटेल में खंडन किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में खंडन किया है, क्या इस्कॉन जन्मना वर्णाश्रम को ठुकराता है इत्यादि इत्यादि। अब जैसे हालांकि एक सनातन शंकर नाम का एक चैनल है, उन्होंने भी अनर्गल बका, बहुत गलत उल्टा सीधा जो भी मन में उल्टी कर दिया, ठीक है, तो इसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सपोज किया है, ठीक है। तो आप मेरा ये पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट, इसमें जितना भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि प्रभुपाद जी का जितना भी परपट है, जितना भी उनका मत है, सब है। तो इन्होंने फिर ऐसे ही वगैरह वगैरह और क्या क्या वीडियो बनाया था कि इस्कॉन ऐसा है, इस्कॉन भागवत गीता को एक मान रहा है, सॉरी भागवत और बाइबल को एक मान रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ठीक है। तो ये एक आक्षेप लगाएंगे कि इस्कॉन आपका मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट को ये मान रहा है, वैष्णवाचार्य मान रहा है, ठीक है ना, कि प्रभुपाद जी ने किस सेंस में बोला, किस स्थान में बोला, ऐसा क्यों बोला, क्या मत है उनका, ठीक है, वो पढ़ा ही नहीं, ठीक है, वो पढ़ा ही नहीं ना, पूरा पढ़ा, बस उल्टी कर दिया चैनल में के। बस 2-4 अगर बातों को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते तो शायद इतना बड़ा भ्रांति नहीं होता, क्योंकि इन लोगों का हैबिट ही वही है कि अब जैसे एक वीडियो बनाया कि इस्कॉन मतलब, हालांकि इनको बहुत सारे वीडियो तो ऑलरेडी ऐसे ही एक्सपोज है, मैंने बना दिया, जैसे आपका इस्कॉन के लोग बाइबल और गीता को एक क्यों बताते हैं, ठीक है, इस्कॉन क्यों कर रहा है बाइबल का प्रचार। अब देखिए कितना बड़ा पाखंड है स्टेटमेंट अपने आप में कि इस्कॉन सच में बाइबल का प्रचार कर रहा है, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था आपके, ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है इस पर कि जहाँ पे मैंने आपको श्रीला प्रभुपाद जी का नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का परपट 1 दिखाया, जिसमें साक्षात श्रीला प्रभुपाद जी साहब से बोलते हैं, उसमें पूरा ईसाई धर्म का खंडन करें। फिर चैतन्य चरितामृत का आदि लीला में का भी एक श्लोक है, उसमें भी श्रीला प्रभुपाद जी बहुत खंडन कर रहे हैं उसका, कि कुरान का बाइबल का पूरा खंडन कर रहे हैं। तो ये सब कभी नहीं बताएंगे लोग, आधा अधूरा बोलते रहेंगे, बोलेंगे कि इस्कॉन कृष्णा अल्लाह को एक मानता है। अरे जो तुम रेफरेंस देते हो ना, वो कृष्णा बुक का रेफरेंस है, वो भी जॉर्ज हैरिसन लिख रही है। अब वो भी उसमें भी क्या लिखा है कि जितने भी एक्चुअली जो भगवान का जो भक्त होगा ना, शुद्ध भक्त, वो उसका क्या नेचर रहता है कि जितने भी जो भी जैसे आपके जितने भी यवन लोग जो भी खुदा को मानता है, अल्लाह क्राइस्ट को मानता है, ठीक है, तो उसको भी कृष्ण के रूप में देखना कि उनमें से कृष्ण के भी एक नाम है। वास्तविक में मूल सिद्धांत नहीं है, वो सिद्धांत इस रूप में है कि आपका कृष्ण को एक रूप में देखना, ताकि उन लोगों को बुरा भी ना लगे और उनको ऑकवर्डनेस भी ना लगे जब वो लोग क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम को हिंदू छोड़ के हिंदू धर्म अपना ले। ये एक चीज़ है, ठीक है, पूरा नहीं पड़ता, हालांकि मैंने इस चीज़ को बहुत डिटेल में इस वीडियो में बनाया हुआ है, ठीक है,
ठीक है। इनको तो पूरा पाखंड का पूरा कैसे ही खंडन करके रखा। देखिए जैसे प्रभुपाद जी का नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पार्ट 1 आप ये पढ़िए, मैंने बहुत डिटेल में खंडन किया है, ठीक है, बहुत ही ग्रेट डिटेल में मैंने खंडन किया है। देखिए ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये आदि लीला चैतन्य चरितामृत आदि लीला 157 पढ़िए, साफ साफ यहाँ पे पूरा बताया है। आप ये पूरा वीडियो देखिए, इसमें प्रभुपाद जी ने साफ साफ बाइबल और कुरान को नकारा है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि अल्टीमेट ट्रूथ के लिए बाइबल और कुरान बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। और वो आचार्य वाला बात है, उसको भी मैंने लास्ट पार्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इनके खुद के आचार्य है क्या क्या नहीं बोल के गए हैं। इनके खुद के आचार्य ऐसा ऐसा काम करके गए हैं कि मतलब अब्राहमिक मतलब बोले किसको बोले, ठीक है। तो मैंने बहुत डिटेल में एक्सपोज किया। और प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों बोला कि जीसस और मोहम्मद को आचार्य बोला। अरे बाबा तुम एक चीज़ समझो कि जो लोग कृष्णा का क भी नहीं जानते, सनातन का स भी नहीं जानते, उनको अगर हमको सनातन धर्म में लाना है, सनातन धर्म में लाना है, अगर वहाँ से उनको निकालना है उनको, ठीक है, तो कैसे निकालोगे तुम? थोड़ा देर के लिए सबको कृष्ण के रूप में देखो, कृष्ण से कनेक्ट करके देखो, कनेक्ट करना पड़ेगा तुमको इनिशियली धर्म से। अरे ऐसे क्या करते थे साहब, मैंने आपको वापस बहुत बार बताया कि प्रभुपाद जी क्या करते थे कि चर्चेस, अमेरिका में बहुत सारे चर्च होते थे, गिरजाघर, तो बहुत सारे गिरजाघर नहीं चलते ही नहीं था उतना। कोई क्रिश्चियनिटी मतलब बिलीव नहीं करता था, फेथ ही नहीं था, लोगों का नास्तिकता था बहुत, और क्रिश्चियनिटी रिलीजन में इतना कोई उतना फेथ नहीं था, ठीक है। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, चर्च को खरीद लेते थे, और चर्च में क्या करते थे, ऑपोजिट में जीसस का फोटो रख देते थे एकदम, ठीक है, हटाते नहीं थे, और उसके पास में श्री गौर निताई, श्री राधा माधव, नृसिंह देव का अपोजिट रख देते थे, एक सामने अपोजिट रख देते थे। अब जितने भी क्रिश्चियन थे, तो क्रिश्चियन लोगों को तो जीसस के प्रति बड़ा अट्रैक्शन होता था, वो लोग जीसस को प्रे करता था। लेकिन प्रभुपाद जी कंडीशन रखते थे, अगर आपको जीसस को प्रे करना है तो आप कृष्ण को साक्षी में मान के प्रे करो। अगर आपको जो भी जीसस के लिए कार्य करना है, पहले कृष्ण का सेवा करो, नृसिंह देव का सेवा करो, गौर निताई का सेवा करो, उनका आरती अटेंड करो, फिर जाके आप जीसस से प्रार्थना करो अच्छे से। और ऐसे से कर करके वो लोग फिर पूरा क्रिश्चियनिटी छोड़ दिया, और जब दीक्षा ले लिया तो उनके क्रिश्चियनिटी से कुछ लेना देना नहीं है। तो इन लोगों का ऐसे ही पाखंड है, मैंने बहुत डिटेल में एक्सपोज किया है, ठीक है। अब क्या ही बोलूँ, ठीक है। अब मैं वीडियो भी दिखाने का मेरा मन भी नहीं कर रहा, ठीक है। इतना कटु वाणी, ये तो वाणी भी इतना कटु है ना, मतलब क्या ही बोलते हैं। जय श्री कृष्ण। इस्कॉन का एक व्यक्ति जीयर स्वामी जी की वीडियो अपलोड करके कह रहा है कि तुमसे तो हजम ही नहीं ये पहले क्या जीयर स्वामी रहा है लोगों से, मिलेच्छों से, ठीक ही है वो तो इस प्रकार से अन्य लोग भी क्या प्रशंसा कर देते हैं इस्कॉन की। किंतु बात यहाँ पर ये आती है, जीयर स्वामी जी से जाकर के कहिएगा कि जो इस्कॉन है ना स्वामी जी, वो अल्लाह और कृष्ण को एक बताता है। वही है कि पाखंड बक दिया अल्लाह कृष्ण। अरे मतलब कैसे इंसान हो तुम, ना तो तुमने कोई ढंग का बुक पढ़ा, बस एक मतलब फालतू बकवास चैनल है, उसने एक वीडियो दे दिया, कृष्ण, यहोवा, बुद्ध, ये सब एक है, ये सब कृष्ण है, ये सब एक है। अरे वो जॉर्ज हैरिसन का बोला है। पहले बात, वो जॉर्ज हैरिसन ने एक लेटर में कृष्णा बुक में सबसे पहले बोला, वो कृष्णा बुक में जितना भी कथा है ना, उसमें एक बार भी जीसस अल्लाह नहीं है, एक बार भी जीसा अल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उनका टीचिंग नहीं है। अरे अगर आप उसको उनमें कोई भी कैंप अटेंड किए होंगे, जैसे आपका बहुत सारे उत्कर्ष कैंप है, जो भी कैंप है, एक हफ्ते का, 10 दिन का जो भी कैंप अगर आपने अटेंड किया होगा, कभी आपको लगा होगा कि इसको अब्राहमिक है। एक बार थोड़ा सोचिए, ठीक है। ये कितना पाखंड बोलते हैं, इसका मतलब कोई तथ्य ही नहीं, इतना पाखंड बोलते हैं ना। जय श्री कृष्ण। मिलेच्छों से ठीक ही है वो तो इस प्रकार से अन्य लोग भी क्या प्रशंसा कर देते हैं इस्कॉन की। किंतु बात यहाँ पर ये आती है, जीयर स्वामी जी से जाकर के कहिएगा कि जो इस्कॉन है ना स्वामी जी, वो अल्लाह और कृष्ण को एक बताता है। तो इन्होंने पाखंड उल्टी कर दिया। अब उन्होंने किस सेंस में बोला, ये भी तुमने उल्टी करोगे। इन लोगों का वही कहानी है, इन लोगों को खून में गंदगी है, खून में ही गंदगी है, खून में ही मतलब गंदगी है कि बस 2-4 चीज़ों को चेरी पिकिंग कर लिया, ठीक से पूरा चीज़ नहीं पढ़ा, पक दिया उल्टा पुल्टा, हमने उल्टी कर दिया अच्छे से। इस्कॉन अल्लाह कृष्ण को एक बता रहा है, तो क्या आप इसकी प्रशंसा कर सकते हैं? जरा तब बताइएगा कि जीयर स्वामी जी इस्कॉन की प्रशंसा करते हैं अथवा नहीं करते। जीयर स्वामी जी के पास जाकर के बताइएगा कि हमने भगवत गीता में भगवान विष्णु को भगवान कृष्ण से निम्न माना, तो जीयर स्वामी जी तुमको देखिए, भगवान विष्णु को भगवान श्री कृष्ण से निम्न माना, ऐसा है, फिर उल्टी कर दिया हम लोगों ने, बकवास उल्टी, एकदम बकवास उल्टी, ठीक है, पूरा उल्टी कर दिया, ठीक है। तो इन लोगों का क्या है ना कि जहाँ जगह जाके कैंसर फैलाना, चलते फिरते कैंसर है लोग, चलते फिरते कैंसर। बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सच है, क्योंकि ना कोई चीज़ों का ठीक से देखते हैं। ये प्रभुपाद जी का 2.2
बुक है उसमें से पढ़ते हैं कि कोई कृष्ण के समान नहीं, लेकिन आश्चर्यजनक बात है उसी के नीचे मैंने आपको दिखाया था, उसी के नीचे जब मैं सनातन शंकर को एक्सपोज किया था, वो भी एक फालतू चैनल है, फालतू आक्षेप लगा था, तो मैंने भी वहाँ पे ये रेफ्यूट किया कि वहाँ पे साक्षात विष्णु को भगवान बोला जा रहा है। इसी भगवत गीता में कितना बार नारायण विष्णु को भगवान बोला गया है। प्रभुपाद जी तो खुद बोलते हैं कि नारायण विष्णु में कोई भेद नहीं है, एक है। नारायण कृष्ण में कोई भेद नहीं, कृष्ण विष्णु में कोई भेद नहीं है, कृष्ण नारायण में कोई भेद नहीं है। पागल हो क्या एकदम, मतलब दिमाग में है कि नहीं? हाँ, कैसे मतलब देख के लगता आपको, देख के लगता है ये मतलब ये क्या भक्ति करते हैं, क्या करते हैं, भक्ति करते हैं सारा जीवन ऐसे ही कर करके बिता देंगे और लास्ट में भी नरक में जाके चलेंगे। भक्ति करने क्या कर रहे हो यार, भक्ति करने क्या कर रहे हो? बताएंगे कि हमारी संप्रदाय ना चीज़ों को ठीक से देखना है, ना बुक पढ़ना है, बस 2-4 चीज़ों को चेरी पिकिंग करना है, प्रोपेगेंडा फैलाना, पाखंड फैलाना, उल्टी कर दिया। चलता फिरता कैंसर है, ये लोग चलते फिरते कैंसर है, इनका दूसरा नाम कैंसर है, ये चैनल का नाम कैंसर है, ये कैंसर चैनल है। इस कैंसर व्यक्ति ने इतना गलत चीज़ें बोला है, मैं इतना गलत चीज़ें मतलब 10 जगह कैंसर फैलाएगा, चलता फिरता कैंसर, ठीक है, समाज के लिए कैंसर है। इतना गंदा चैनल है, इतना घटिया चैनल, ना कोई ठीक से कोई परपट पढ़ा, ये बहुत चुभता है दिल में, बहुत इंसान के दिल में ना इतना चुभता है ना कि कोई है ना इतना चेरी पिकिंग कर सकता है। मुझे ये नहीं आश्चर्यजनक होता है। यहाँ पे साफ साफ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपका बाइबल और कुरान को साफ साफ ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, कुरान, बाइबल जो भी इनका ग्रंथ है, जो भी इनका स्क्रिप्चर्स है, सॉरी जो भी इनका स्क्रिप्चर है, साफ साफ नकारते हैं प्रभुपाद जी इसको, उसको अल्टीमेट ट्रुथ के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं करते। और ये लोग बोल रहे हैं कि इस्कॉन गीता और इसको ये कर रहे हैं। अरे तुम जमीन आसमान में बात करो ना, फालतू फालतू बकवास करना है, बस उल्टी करना है, ठीक है। तो मैंने इसी वीडियो में बहुत डिटेल में बनाया, बस 262 के परपट में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, सिर्फ निंदा कर दिया, से अपना सत्य छिपा लेना और कुछ ऐसी बातें प्रस्तुत कर देना कि इतनी बातों में देखो हम ठीक हैं, तो वो व्यक्ति सीधी सी बात आपकी प्रशंसा करेगा। अरे जीएफ स्वामी जी से जाकर के पूछे कि दया करना, करुणा करना, अहिंसा करना क्या ये सब धर्म है कि नहीं है, तो जीएफ स्वामी जी कहेंगे बिल्कुल ये सब धर्म है। तो ऐसी जो वीडियो है डाल करके अभी जैन लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, वो प्रचार करते हैं कि ये देखो जीएफ स्वामी जी हमारे मत प्रचार कर रहे हैं कि ये सारे नियम तो हम लोग पालन करते हैं, जीएफ स्वामी जी ने सबकी प्रशंसा किया, तो देखो हमको भी प्रमाण मानते हैं। तो इस प्रकार के अर्थ का जो लोग अनर्थ करने में लगे हुए हो, तो इससे नास्तिक मत का जो है वो खंडन न होने के स्थान पर मंडन नहीं हो जाएगा जीएफ स्वामी जी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अर्थ का अनर्थ किया है उस समय। कोई व्यक्ति आकर के, कोई नास्तिक व्यक्ति आकर के अपना सत्य छुपा ले कि मैं नास्तिक हूं और कुछ बोलने लगा तो हम उसका समर्थन करते हैं। तुमको पता है कि वो व्यक्ति नास्तिक है, तुमको पता है कि वो व्यक्ति नास्तिक है, किंतु हमको नहीं पता कि वो व्यक्ति नास्तिक है। तो वो नास्तिक व्यक्ति क्या करे कि अब स्वयं को आस्तिक सिद्ध करने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा बना करके ले जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो तुम लोग क्या करते हो, अपना सत्य छुपा लेते हो। जैसे कालनेमी ने अपना सत्य छुपा लिया तो हनुमान जी को एक पल के लिए धोखा हो गया। अरे भाई, हनुमान जी यही तो बताना चाहते थे कि भाई देखो मुझे जब धोखा हो सकता है एक पल के मात्र के लिए सही, एक पल मात्र के लिए सही, कि तू धोखा तो मुझको हुआ, चल तो मेरे साथ हुआ, एक पल को मैं भी धोखे में आ गया, तो एक पल के लिए ही सही। जब हनुमान जी धोखे में आ सकते हैं तो हम सभी तो साधारण मनुष्य हैं, कलयुगी जीव हैं, तो हम क्यों नहीं धोखे में आ सकते? अच्छा, जहां पर तुम जीएफ स्वामी जी को प्रमाण मान करके ये बता रहे हो कि ये इस्कॉन की प्रशंसा करते हैं, इस्कॉन की किस रूप में प्रशंसा कर रहे हैं वो ये बताओ हमको। क्या वो इस्कॉन की इस रूप में प्रशंसा कर रहे हैं कि इस्कॉन विष्णु अल्लाह को कहता है, या फिर मोहम्मद को, या फिर बाइबल को, या फिर कुरान को वो शास्त्र मान रहा है? ये फिर ये उल्टी कर रहे हैं, ये फिर उल्टी कर रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, ठीक है, यही काम है। वो अपना आचार्य स्वीकार कर रहा है, क्या इस रूप में प्रशंसा कर रहे हैं? या फिर वो इस्कॉन की इस रूप में प्रशंसा कर रहे हैं कि इस्कॉन जो है वो नाम जप का प्रचार कर रहा है? या फिर वो इस्कॉन की इस रूप में प्रशंसा कर रहे हैं कि इस्कॉन जो है मिलेच्छों को जो है व्यासपीठ पर आसन कर रहा है, मिलेच्छों को दंड संन्यास धारण करवा रहा है, मिलेच्छों को जनेऊ धारण करवा रहा है, या इस रूप में प्रशंसा कर रहे हैं? इस बात की क्लैरिटी करो मेरे भाई। सॉरी, करवा रहा है, मिलेच्छों को जनेऊ अभी धारण करवा रहा है, या इस रूप में प्रशंसा कर रहे हैं? इस बात की क्लैरिटी करो मेरे भाई। और इस चीज़ का भी खंडन हो गया है। अब ये 2 वीडियो देखिए, ठीक है, ये एक वीडियो था, मैंने ये 2 वीडियो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें पूरा खंडन हो जाता है जो भी आक्षेप लगता है। जीएफ स्वामी जी से कहलवाओ कि जीएफ स्वामी जी आप आकर के ये कह दीजिए कि इस्कॉन जो दंड धारण करवा रहा है मिलेच्छों को, जो व्यासपीठ दे रहा है मिलेच्छों को, जनेऊ धारण करवा रहा है। बाबा तुमको कि तुम इतने महान पद तक पहुंच गए तो तुम ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि कौन ब्राह्मण है कौन मलेच्छ है? तुमको किसने अधिकार दिया कि तुम दूसरों को मलेच्छ घोषित करो? हैं? वो बात बिल्कुल ठीक है, हम उस रूप में इस्कॉन की प्रशंसा कर रहे हैं जो इस्कॉन कृष्ण अल्लाह को कह रहा है, हम उस रूप में इस्कॉन की प्रशंसा कर रहे हैं जो इस्कॉन ले देख एक ना कोई तथ्य है ना कोई मतलब बिना हाथ पैर का बात, ठीक है, को आचार्य मान रहा है, कृष्ण को एक मान रहा है, जो जीसस को आचार्य मान रहा है, वो प्रमाणित मान रहा है, बाइबल को
को शास्त्र मान रहा है, हम उस रूप में इसकोन की प्रशंसा कर रहे हैं। कहलवा तो जीव स्वामी जी से है, तुम्हारी सामर्थ्य कहलवाने की नहीं है। जब रामभद्राचार्य जी ने स्टेटमेंट दिया था तुम्हारे विरुद्ध, खटाक से अमोघ लीला प्रभु वहां पर पहुंच गया था स्टेटमेंट चेंज करवाने के लिए। किंतु जब पूरी शंकराचार्य जी ने स्टेटमेंट दिया तो तुम्हारी औकात नहीं हुई कि तुम पूरी शंकराचार्य जी के पास चले जाओ। स्टेट अरे आपके पूरी शंकराचार्य जी ने कैसे स्टेटमेंट दिया, क्या ही बोले। मतलब एक नॉर्मल सा इंसान जो इस्कॉन का साधक है, वो 6 महीना भी इस्कॉन को पालन कर रहा है, वो भी हंसेगा उनका स्टेटमेंट को सुनकर। उन्होंने ऐसा सब आक्षेप लगाया है, एकदम बिना हाथ पैर का बात करके आक्षेप लगाया उन्होंने, ठीक है। तो उनको एक्सपोज करना हर समय नहीं है कि हम लोग जाके हम लोग हर समय मनाएं, ठीक है। रामभद्राचार्य जी वैष्णव थे, हमने उनको मनाया, ठीक है। चेंज करवाने के लिए ऐसे ही द्वारका के शंकराचार्य जी ने जब इस्कॉन के विरुद्ध में बोला तो उनकी औकात नहीं हुई कि उनके पास जाकर स्टेटमेंट चेंज करवा ले। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य जी के आगे इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं। अरे तुम लोगों का तो क्या बोले बताओ, तो दाल गलने वाला नहीं। भाषा बात करने का तो ऐसा है कि इतना डींगे हाँकते हैं, इतना बड़ा बड़ा डींगे ऐसा हाँकते हैं कि इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है। अंदर से पूरा खोखले हैं लोग, अंदर से पूरा खोखलापा है, लेकिन मोटा सा गुब्बारा है। एक अगर पिंच मारेंगे ना, एक सुई खत्म हुई, फुस एकदम पूरा। ऐसा अवस्था है लोग का। पाखंड फैलाना है, ना कुछ पढ़ा ना कोई ये किया, उसे पाखंड फैलाना है। राघवाचार्य जी से जाकर स्टेटमेंट चेंज करवा लेते, क्यों नहीं करवा लिया? राघवाचार्य जी ने जो बोला इस्कॉन के विषय में, तुम राघवाचार्य जी के पास क्यों नहीं चले गए? आचार्य जी आपने क्या कहा? देखिए आपकी संप्रदाय के जो जीव स्वामी जी वो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो भाई सवाल ये है किस रूप में प्रशंसा कर रही है, किस अंश की प्रशंसा कर रही है? बात तो ये उठेगी ना, जीव स्वामी जी से जाकर पूछिए किस अंश में आपने इस्कॉन की प्रशंसा की, उतने अंश को हम स्वीकार कर लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। अरे आप अपने भारतीय कृष्ण तीर्थ जी को देखिए, उन्होंने तो कितना मतलब ऐसा ऐसा बातें कहा है कि मतलब शायद ये खुद ही नहीं जानता होगा, ये खुद ही नहीं जानता होगा, ठीक है। वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा, आप ये वीडियो देखिए, ठीक है। मैंने इस वीडियो में अपलोड भी किया था ये वाला। अगर है हिम्मत तो दे इसमें जवाब। मुझसे बोला वो नहीं समझा। देखिए ये वाला सेंट जॉन्स गॉस्पल, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इनका पूरा पोल खुला है अच्छे से, एकदम पोल पट्टी सब खोल दिया है, ठीक है। और देखिए आप इसको हम स्वीकार कर लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे भाई तुम नाम जाप करवा रहे हो किसी मिलेट से, ठीक है, हम भी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। भाई देखो इस्कॉन ऐसा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वो जो मिलेट से हमसे नाम जप करवा रहा है, प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक जो है नाम का विस्तार हो, भगवान का नाम देश विदेशों में फैले। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, सभी को करना चाहिए। किंतु हम इस बात से इस्कॉन की बिल्कुल सहमत नहीं है कि इस्कॉन सभी को जनेऊ धारण करवाए, इस्कॉन धन संन्यास धारण करवाए, इस्कॉन सभी को व्यासपीठ पे आसीन कर दे, इस्कॉन वाले जो हैं सड़क पे जाकर भगवत गीता बेचने लग जाए, ये सब हमको ग्राह्य नहीं है। अरे यार सड़क पे भगवत गीता बेचना, भाई तुम चैतन्य महाप्रभु को बोलो ना। चैतन्य महाप्रभु ने क्यों बोला कि पृथ्वी ते अच्छे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचारित हो बे मोरो नाम, क्यों बोला ऐसे? अरे मना करो उनको, बोलो गलत बोला चैतन्य महाप्रभु, बोलो जाके चैतन्य महाप्रभु गलत बोला चैतन्य महाप्रभु ने। अरे तुम ही समझो, अरे भाई ये ऐसा क्यों बोला सर्वत्र प्रचारित हो बे मोरो नाम? अरे कि रोकम प्रचारित हो बे मोरो नाम, तुम ही बोलो कैसे प्रचारित होगा, कैसे प्रचारित होगा मेरा नाम, कैसे प्रचारित होगा भगवान का नाम, कैसे प्रचारित होगा? महाप्रभु बोल दिए सर्वत्र प्रचारित हो बे मोरो नाम, तो कि कैसे करके प्रचारित होगा भगवान का नाम? ये तो थोड़ा बोल दो, कैसे प्रचारित होगा? अगर गीता नहीं बांटोगे कैसे प्रचारित होगा नाम? तुम ही बोल दो, ठीक है। बैठो, डिस्कस करो, अच्छे से बोलो, बंद कर देंगे हम प्रचार करना, ठीक है। और जाके चैतन्य महाप्रभु को गलत सिद्ध कर दो, चैतन्य महाप्रभु को बोलो कि आपने गलत बोला, आप अपना स्टेटमेंट को चेंज कर दीजिए, हम बंद कर देंगे, बिल्कुल ऑन द स्पॉट बंद कर देंगे गीता का प्रचार करना, ठीक है। तो मतलब इतने पाखंड जो फैला रहे हो ना, मत फैलाओ, ठीक है। इससे कोई फ़र्क, मतलब बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, मतलब इतना दुख लगता अंदर से कि ऐसा हम अनादर करें, लेकिन सुनने लायक है, क्या ही करें। तो इतने अंश में स्वीकार करते, इतने अंश में जो है अस्वीकार करते, सीधी सी बात है। क्या तुम लोग मूर्ख हो बिल्कुल ही? वासुदेवाचार्य जी के पास क्यों नहीं चले गए जब उन्होंने प्रभुपाद के विषय में कहा था? अभयचरण डे जो है धर्म में सत्यानाश करके रख दिया। अब देखिए वही चीज़ होता है कि स्टार्टिंग में धर्म का सत्यानाश करके रख दिया, गलत इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे रामभद्राचार्य जी को भी किसी द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि इस्कॉन के द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन देता है, लोग उनको विदेश के नज़रिए से देखते हैं, इस्कॉन एक विदेशी वाले है, ऐसा है, लेकिन कोई उनका बुक ही नहीं पड़ता प्रभुपाद जी का। तो यही सबसे बड़ा गलती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही है, ठीक है। वो हम भी यही बोलेंगे कि उन्होंने किस अंश के रूप में ऐसा प्रभुपाद जी के बारे में बोला था, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ऐसे ऐसे बातें चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे देखिए रामभद्राचार्य जी ने भी, उनको भी गलत फैमिली हुआ, ऐसे गलत फैमिली हुआ है, ठीक है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये जो है आपके राघवाचार्य जी, देखिए राघवाचार्य जी देखिए क्या बोल रहे हैं। महान संत श्री भक्तिवेदांत स्वामी जी ने पूरे
पूरे विश्व में इस भक्ति का प्रचार किया। और मुझे लगता है कि प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी जो प्रकट हुए और इन्होंने जो भक्ति का प्रचार किया है पूरे विश्व में, इसकी मानो भविष्यवाणी नाभादास जी ने पहले ही कर दी कि अवतार विदित पूर्व मही नित्यानंद चैतन्य की भक्ति दसों दिशाओं में भक्ति का विस्तार। और आज चैतन्य महाप्रभु जी की इस परंपरा का विस्तार सारे विश्व में देखा जाता है। इस प्रकार से श्री नाभादास जी ने चैतन्य महाप्रभु जी की महिमा को प्रकट किया। आप देखिए, ये तारीफ छोटा मोटा तारीफ नहीं है कि भविष्यवाणी को स्थापित कर रहे हैं। अगर सच में वो ऐसा समझते कि वो फिर ऐसा क्यों बोल रहे कि भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए, भविष्यवाणी को सच करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ये कितना बड़ा बात है, ये कितना बड़ा बात है ये। आप सोचिए, भविष्यवाणी को प्रभुपाद जी के ऊपर बैठा दिया। वो चाहे तो अपने आचार्य के साथ भी बैठा सकते थे, बिल्कुल बैठा सकते थे। क्यों नहीं बैठा सकते थे? क्योंकि उनके आचार्य भी है, प्रचार किया। मध्वाचार्य जी ने भी प्रचार, वो भी बैठा सकते थे। क्यों प्रभुपाद जी को ये क्यों चुना उन्होंने? मुझे यही नहीं समझ आ रहा। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। वो शायद आपका और भी बहुत सारे आचार्य हैं, वो भी हो सकते विदेश गए हो, ऐसे उनका क्यों नहीं नाम लिया? ठीक है, क्यों नहीं नाम लिया उन्होंने प्रभुपाद जी का ही क्यों? और वो भी सोचिए भविष्यवाणी सिद्ध कर दी उनकी परंपरा में। आप सोचिए कितना बड़ा बात है, कितना बड़ा बात बोल रहे हैं। आपको लगता है ये मतलब ऐसे ही कुछ भी तारीफ कर देंगे जो भी मन में है, ऐसे ऐसे कुछ भी हल्का फुल्का? तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है ना, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। ठीक है, तो अल्टीमेटली सब इंसान ही है मूल मत से, तो सबको तो मिसअंडरस्टैंडिंग होता ही है कि इसको कृष्ण अल्लाह को एक मान रहा। कुछ डिफरेंट टाइप के आचार्य होते हैं, कोई जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अपने धर्म को लेके ज़्यादा ये होते हैं, सिक्योरिटी ज़्यादा करते हैं। तो अचानक से देख ले, अरे इस्कॉन ऐसा कर रहा है, लोगों का आर्य समाज से ज़्यादा गुस्सा है, तो वही गुस्सा आर्य समाज को इस्कॉन आर्य समाज को एक समझ लेते हैं। तो इसलिए जो आर्य समाज का गुस्सा है इस्कॉन के ऊपर निकल सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो आधा अधूरा बातें मत बोला करो ना कि वासुदेव आचार्य ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे हैं। उनका सत्यानाश करके रख दिया। जाओ वासुदेवाचार्य जी के पास जाओ। वो लोग क्या बात खा करके बोले थे कि तुम जीएस स्वामी जी को लेकर के आ गए? देखो जीएस स्वामी जी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे जीएस स्वामी जी को पहले सत्य तो बताओ, तब जीएस स्वामी जी अपना स्टेटमेंट बदल देंगे तुम्हारे लिए। तुम कितने बड़े मूर्ख हो। वासुदेवाचार्य क्या स्टेटमेंट बदलेंगे? ऐसे रामभद्राचार्य जी ने भी अपने स्टेटमेंट बदल लिया था। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैंने जो बोला गलत बोला था, बुराई जो किया गलत बोला था। नहीं, वो तुम नहीं बोलोगे। जी को ज्ञान है, राघवाचार्य जी को ज्ञान है तुम लोगों के विषय में इतना, उनको शायद अभी नहीं होगा इसलिए उन्होंने नहीं बोला। नहीं तो वो तुम्हारी प्रशंसा करता हो ही नहीं सकता। तो काले भी बनकर के तुम जाओगे उनके पास, तो प्रशंसा ही होगी ना। अपना जो रूप है उतना भी क्या देवी के रूप में प्रकट हुए, तो सब लोगों ने कह दिया कि जाओ आप भगवान कृष्ण के दर्शन कर लो। उतना को भी रूप बदल करके भगवान कृष्ण के दर्शन सुलभ हुए। भगवान कृष्ण ने तो मार दिया उसको, क्योंकि वो तो सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, सब जानते हैं कौन कितने पानी में है। कोई कितना ही अच्छा रूप बनाकर क्या जाए तो पहचान लेंगे। अरे बाबा, आप समझिए, आज आर्य समाज कितना अच्छे रूप में जाएगा। कोई वैष्णव लोग आर्य समाज का तारीफ किया, इस्कॉन का क्यों इतना तारीफ हो रहा है? तो इन लोगों का ऐसे ही है, ये कैंसर फैलाते रहेंगे, चलते फिरते कैंसर है लोग। और शक्ल से ही लगता है, तो शक्ल से देख के लगता है कि, आँख से ही देख के लगता है कि गंदगी भरा हुआ है पूरा दिमाग में, एकदम मस्तिष्क में पूरा गंदगी भरा हुआ है, एकदम जहरीला सांप एकदम पूरा। तो बात यहाँ पर ये है जो तुम लोग ये मूर्खता मूल प्रलाप करने बैठे हुए हो कि देखो जीएस स्वामी जी। तो मैं आपको ये पक्का गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर कोई इस्कॉन का फिलॉसफी पूरा पढ़ेगा तो गारंटी दे दे रहा हूँ कभी अब्राहमिक नहीं बनेगा। प्रशंसा कर रहे हैं, देखो ये प्रशंसा कर रहे हैं, किस अंश में प्रशंसा कर रहे हैं जरा उसकी भी वीडियो अपलोड करवा देना, यदि तुम्हारी सामर्थ्य है वो तो है। तो अरे तुम्हारे में सामर्थ्य है। वासुदेव आचार्य जी जिस अंश में बुराई कर रहे हैं इस्कॉन के बारे में, वो अंश आपका ये है, इन जनरल अंश नहीं है। ऐसे रामभद्राचार्य जी को एक्सप्लेन किया था, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ मैंने जो बोला था गलत है। अरे सामर्थ्य करवा के दिखा देना वीडियो अपलोड, पता चल जाएगा इसमें कितना है। अरे तुम लोग जीएस स्वामी जी की वीडियो डाल भी कौन व्यक्ति रहा? वो व्यक्ति जो क्या अमोघ लीला कोई नहीं प्रमाण मान रहा, जो कि इस्कॉन का व्यक्ति है, और वो भी अपनी शक्ल छुपाए छुपाए फिर रहा है, अपनी शक्ल छुपा के फिर रहा है, अमोघ लीला को प्रमाण नहीं मान रहा, जीएस स्वामी जी की वीडियो भेज रहा है, शंकराचार्य जी के खंडन करने में लगा है। मतलब कुछ भी तुम लोग करोगे शक्ल छुपा करके। भाई इतनी निर्लज्ज तुम्हारी शक्ल है, हमको मालूम है। देखिए, शक्ल छुपाने से, शक्ल ना दिखाने से क्या प्रमाणित हो जाएगा कि हम, शक्ल दिखाने से प्रमाणित हो जाएगा कि जब मैं शक्ल दिखाने से हम क्या प्रमाणित कर देंगे? हम सवालों का जवाब क्या शक्ल दिखा के हो जाएगा? मतलब आप देखिए कितना कैसे बातें किया जा रहा है, दिखा देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन सबका अपना सिक्योरिटी होता है, सबका अपना प्राइवेसी होता है। आपको क्यों दिक्कत हो रहा है दूसरों को प्राइवेसी से? है, दिखा देंगे, समय आएगा दिखाएंगे। ठीक है, बात करते हैं ऐसा ऐसा। तो तुम्हारी यदि सामर्थ्य हो तो थोड़ा सामने आओ, अपनी शक्ल को थोड़ा सामने लेकर के आओ, अपने फेस को, अपना फेस रिवील करो। कान में बंद करके घूम रहे हो तुम लोग, ताकि मतलब कितनी दुष्टता भटकते बैठे
हो तुम अपने अंदर? बताओ, वैष्णव के लक्षण है क्या? जो अब तुम कहोगे कि तुम जिस प्रकार से बात कर रहे हो क्या ये वैष्णव के लक्षण नहीं है, मत मानो, हम कह भी नहीं रहे कि हम वैष्णव। तुम जैसे भक्तों के लिए ना हम फिर उसी रूप में प्रकट होते हैं। जैसे भगवान जो है वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे ना, मूल नारायण रूप में तो वो समय नहीं थे, नरसिंह रूप में थे, आधा नर आधा सिंह। अब देखिए, कुछ भी बात करना है बस लोगों को दिखाना कि हम श्रेष्ठ भक्त हैं, हम सब कुछ जानते हैं, लोगों को नीचे दिखा, ये एक टैक्टिस है, प्रोपेगेंडा फैलाने का एक टैक्टिस होता है। नरसिंह तो जिस प्रकार से भगवान जो है दुष्टों का संहार करने के लिए अपने अलग-अलग रूप धारण कर लेते हैं, वैसे ही भगवान के दासों को भी इन मूर्खों से निपटने के लिए अपने अलग-अलग रूप बनाने पड़ते हैं। क्या करें, एक रूप से काम नहीं चलेगा ना हर स्थान पर, तो तुम जैसे मूर्खों के लिए रूप बदलने पड़ते हैं। जो भक्त है, जो वैष्णव है, उनके लिए भक्त वैष्णव है, जो जिस रूप में देख रहा है उसको उस रूप में दिख रहे हैं। अब भैया यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमको भगवान मान लेना, ऐसी बात कर रहे हो तो थोड़ा शब्दों को समझने का प्रयास किया करो, क्योंकि तुम्हारी जो बुद्धि है वो तो बिल्कुल जनांग में अटकी हुई है। आपकी बुद्धि मतलब तुम कुछ भी पूरा प्रलाप करोगे और तुम्हारी बात स्वीकार कर ली जाएगी। दुर्योधन की तो सेना भी वैसे बहुत अधिक थी, किंतु पांडवों को उखाड़ नहीं पाए थे। तुम लोग पहले आपस में सुलझा लो अपनी बात, क्या अमोघ लीला प्रमाण है कि नहीं है, फिर अमोघ लीला क्यों 22 की तरफ से प्रवचन करते बैठ रहा है, अमोघ लीला का क्या योगदान है, फिर तुम कितने अंश में अमोघ लीला को प्रमाण मान रहे हो, कितने अंश में नहीं मान रहे, ये भी बता दो। पुंडरीक गोस्वामी जी को तुम लोग प्रमाण नहीं मान रहे, अपनी शक्ल भी सामने लेकर के आ जाओ। तो ये सब जो तुम लोग प्रलाप करने में लगे हो, थोड़ी भक्ति कर लो, इन सबसे तुमको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अंध भक्ति को छोड़ो, भक्ति करो, क्योंकि जहाँ तुम कुरान की प्रशंसा करने में तुले हुए हो, बाइबल की प्रशंसा करने में तुले, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जान, बस कुरान का प्रशंसा करने में तुले है, बाइबल का प्रशंसा, बस उल्टी करते रहेंगे, ऐसे ही उल्टी करते करते ही, मतलब बस ऐसे ही फालतू हरकत करते करते ही बस प्रोपेगेंडा फैलाना है। ये चीप टैक्टिस है, एक टैक्टिस है, मतलब कैसे पैसा कमाया जाए। और अभी वही है कि फालतू हरकत करना है। फिर उसके बाद वही चीज़ है कि बाइबल और कुरान का तारीफ़ कर रहे हैं इसको, मतलब इतना बड़ा हास्यास्पद का बात है। साफ साक्षात बाइबल और कुरान का पूरा खंडन किया गया है। और मैंने आपको कितना वीडियो दिखाया, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इतना डिटेल में नहीं बोलने वाला हूँ। अब मेरा प्लेलिस्ट है, इन लोगों में सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, इसमें सामर्थ्य है भी नहीं। अगर रिप्लाई देगा ना, अगर ये रिप्लाई देगा, मैं इससे 10 वीडियो बना दूँगा, आज 10 वीडियो बना दूँगा एक हफ्ते के अंदर। तो आप देखिए, ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर ये नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, सब देखिए, बहुत डिटेल में समझाया, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता। केवल हमको अंध भक्ति करनी है, बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है, बस जिसको हमने स्वीकार कर लिया। यदि उसने किसी व्यक्ति को गलत बोल दिया तो हम उससे लड़ जाएंगे, भले हम अधर्म का ही, भले हम अधर्म ही क्यों ना कर बैठे, किंतु करेंगे। क्यों करेंगे? इसीलिए करेंगे कि ये हमारी पसंद है। इसने हमारी पसंद को कैसे नकारा? ईगो आ गया बीच में, है ना। तो इतना मूर्ख मत बनिए। अरे भाई, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा जो प्रभुपाद है वो हजरत मोहम्मद को आचार्य बता रहा है, कुरान को शास्त्र। अरे मतलब तुम्हारा प्रभुपाद गाली भी दे दो ना, तुम्हारा तो वही तो औकात है, तुम गाली भी दे दो। अगर इतना बोल ही दी हो तो गाली भी दे दो। जहर उगलना है तो पूरा जहर उगलो ना, आधा दौरे क्यों उगल रहे हो? देखिए, फिर बता रहा है, बाइबल को शास्त्र बता रहा है, बाइबल को शास्त्र बता, मुंह पे एक खींच के मतलब ये करना चाहिए। मतलब इतना गुस्सा आता है ऐसे लोगों के ऊपर, तो इतना मतलब बाइबल को शास्त्र बता रहा है, गीता को ये कर रहा है, कुरान को शास्त्र बता रहा है। तुमने पढ़ा है कुछ ना? मैंने नशा वशा, कौन सा नशा करते हो? तो पढ़े हो? है सामर्थ्य तुमने? ये क्या है? पढ़े हो तुम? ये देखे हो कभी? ये तो क्या खुद के पूरी शंकराचार्य को देखे, जो खुद बोलते हैं कि हिंदू लोगों को छुआछूत पालन करो, और खुद छुआछूत पालन नहीं करो, खुद यवन से, मुसलमान से गले मिल रहे हैं। कहाँ चला गया उस समय छुआछूत है? पाखंड। अरे ये लोग ग्राउंड लेवल में इतना नीचता और खोखलापन फैला चुके हैं ना। ये ग्राउंड लेवल में कितने खोखले लोग हैं। मैं मतलब ये इस यूट्यूब चैनल, यूट्यूबर के बारे में बोल रहा हूँ, मैं किसी आचार्य के बारे में नहीं बोल रहा था। तो ये मेरे स्टेटमेंट को इतना गलत तरीके से इंटरप्रेट करके भी 10 जगह बात फैला सकते हैं। ये इन लोगों का इतना चीप टैक्टिस है, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिए इसको। लेकिन जो भारती कृष्ण तीर्थ जी है, ठीक है, ये फिर मैंने ये सब बताया। मैं फिर से इतना बार क्यों बोल रहा हूँ? आप देखिए, क्लैरिटी करिए। यहाँ पे जितना सब अच्छे से बताया, और यहाँ पे हिसाब से पता है कि उनको आचार्य क्यों माना। क्या उनको सच में आचार्य माना था? उनका वास्तविक में मूल बात क्या था, उसको मैंने यहाँ वीडियो में काफ़ी बहुत डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उनके जो भी फालतू 2 कौड़ी के जो क्लेम्स है, वो 2 कौड़ी के क्लेम को तो मैंने यहाँ पे एकदम डिबंक किया अच्छे से। और लास्ट में इनके खुद के आचार्य, लेकिन लास्ट में ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ शॉर्ट में, चले देख ही लीजिए अगर बात। और सिर्फ ये हैवान की बात नहीं है, अक्सर ऐसा अद्वैतियन या कोई और भी आरोप लगाते रहते हैं, और कई बार लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि आपका क्या मानना है। तो इसलिए मैं इसके माध्यम से अब जो
जो फिलॉसफी है उसको क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ कि असली बात क्या है, ठीक है। तो पूर्व पक्ष का जो भी आरोप है आप पढ़ सकते हो। मैं नीचे आता हूँ। तो उत्तर पक्ष क्या कहता है, जो हमारा पक्ष क्या कहता है कि आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर पढ़ोगे उसका वर्स नंबर 1, तो उसमें सिंपली लिखा हुआ है, क्लियर लिखा है कि जो ईसाई लोग हैं वो चर्च जाते हैं, कॉन्फेस करते हैं अपने सारे पापों को। आप सुने ही होंगे कि ईसाई लोग चर्च जाके अपना पाप को कबूल करते हैं। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि दिस काइंड ऑफ प्रायश्चित इज कंडेम्ड बाय परीक्षित महाराज। वो सीधे इसका खंडन कर रहे हैं क्रिश्चियन धर्म का, कि वो जो ऐसा करते हैं वो खराब है, वो नहीं करना चाहिए। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्स नंबर 1 में, ठीक है। एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। दूसरा है चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.169, ठीक है। इसमें क्या लिखे कि जो शास्त्र है यमन का, जो मीट ईटिंग करते हैं उनका जो शास्त्र है वो इटर्नल स्क्रिप्चर नहीं है, वो शाश्वत शास्त्र नहीं है। और ये भी कहते हैं प्रभुपाद के कई बार तो वो एक दूसरे को ही काटते हैं, ठीक है। ये चैतन्य चरितामृत का वो परपट है जहाँ चांद काजी से चैतन्य महाप्रभु की वार्ता हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं कि जो स्क्रिप्चर है यवन के, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, कुरान, वो कभी कभी अच्छे से लोगों के नेचुरल जो क्वेश्चन है उसको आंसर कर ही नहीं पाते। तो कोई भी साइंटिफिक आदमी जिसका फिलॉसफी में विश्वास हो वो उन शास्त्रों को पढ़ के उनका फेथ कम हो जाता है। तो ये साफ साफ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो शास्त्र है वो सही नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत बार वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा कहना है कि इन सब चीज़ों को पढ़ के कौन सा हिंदू धर्म का फॉलोअर अब्राहमिक बनेगा? कोई नहीं बनेगा प्रभुपाद की किताबों को पढ़ अच्छे से पढ़ा जाए तो नहीं बनेगा। पर होता क्या है कि लोग वही चीज का प्रचार करते हैं, जो चीज वो लोगों को बताना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। पर असली खुलासा तो अब होगा। जो फॉर्मर पूरी पीठाधीश्वर है शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी, आप शायद उनको ना जानते हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये गोवर्धन मठ का लिस्ट है, कौन कौन गोवर्धन मठ में शंकराचार्य बने आज तक, अभी शुरुआत से लेकर अभी तक, ठीक है। तो पद्मपाद जो शंकराचार्य के एक स्टूडेंट थे, आदि शंकराचार्य के, उससे शुरू होता है। और आप नीचे तक जाओगे तो निसारण सरस्वती है जी है, आप इनको जानते ही हो, ये हैवान के गुरु है, ठीक है। जैसा ये बोलता है, क्लेम करता है, सच है क्या नहीं पता नहीं। उनके जो गुरु है, गुरु तो नहीं बोलेंगे, मतलब उनसे पहले शंकराचार्य वो ये है। और उनसे पहले है श्री भारती कृष्ण तीर्थ, ठीक है। इनका नाम याद रखिए, ये 1925 से लेकर 1959 तक है, शंकराचार्य थे। तो उनकी एक किताब है सनातन धर्म, उसके पेज नंबर 117 में देखिए क्या लिखा हुआ है। आप देख लीजिए, सारा कुछ मैंने हमेशा की तरह सारा एविडेंस लाया है, आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। पेज नंबर 117 में लिखते हैं कि क्रिश्चियन, हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जुडाइज्म, ये सब में क्या है कि जो डिफरेंस है वो सिर्फ रिचुअल पर डिफरेंस है, नॉट रिगार्ड विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल। मतलब जो फिलॉसफी है, जो फंडामेंटल सिद्धांत है, जो मौलिक सिद्धांत है, वो सनातन धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो। तो ये अब एक ट्रेलर है, ठीक है। तो ऐसे ही असली अब्राहमिक कौन है, इसका पूरा पाखंड का पूरा भांडाफोड़ हुआ है। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं, अच्छे से मैंने वीडियो बनाया। तुम लोग पहले आपस में सुलझा लो अपनी बात। क्या अमोघ लीला प्रमाण है कि नहीं है? फिर अमोघ लीला क्यों वाइस की तरफ से प्रवचन करते बैठ रहा है? अमोघ लीला का क्या योगदान है? फिर तुम कितने अंश में अमोघ लीला को प्रमाण मान रहे हो, कितने अंश में नहीं मान रहे, ये भी बता दो। किसको? स्वयं को। कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं, कितने बड़े अंधे हैं। तुम लोग क्या कहें, तुम लोगों के विषय में खच्चर हो तुम लोग, बिल्कुल शास्त्र का तुमको नहीं है ज्ञान, और तुम आ जाते हो सोशल तुमको कितना शास्त्र का ज्ञान है? खच्चर तो तुम हो। मीडिया पे तुम्हारी भक्ति भी होगी 0%, कि सोशल मीडिया पे तुम लोग आओगे। तुम्हारा कितना भक्ति है, जो जानवरों की तरह भौंकते रहते हो तुमको तो एक्सपोज कर दिया, तुम साबित तो कर दिया कि एक्चुअल भक्ति कौन कर रहा है। ज्ञानी बनने के लिए, वॉरियर बनने के लिए सोशल मीडिया वॉरियर बनोगे, और तार्किक खंडन, शास्त्रीय खंडन तुम लोगों से होता नहीं है। तुमसे होता है? नहीं, तुमसे होता है। ऐसा बोलते हैं ना पागलों की तरह, हिम्मत तो होता नहीं है। इन लोग का क्या है, मैं 15 मिनट का पाखंड फैला दिया और रिप्लाई दो, सामर्थ्य नहीं है फिर रिप्लाई देने का। फिर तुम लोग आते हो चेहरा बिगाड़ने पर, फिर तुम लोग आते हो मीम्स बनाने पर। ये तुम लोगों की औकात है असली। तो भाई जब तुम्हारे पास सामर्थ्य ही नहीं है, शास्त्र का तुम लोग
को ज्ञान नहीं है तो क्यों तुम लोग सोशल मीडिया पर आ रहे तुम्हारे में कितना सामर्थ्य ज्ञान है, तुम तो खुद ही चलते फिरते खोखले हो। हो? अपना पूरा ज्ञान पहले अध्ययन कर लो अच्छे से, जो प्रभुपाद ने सिखाया पहले उनकी शिक्षाओं को ले लो अच्छे से, तब आना। क्योंकि तुम्हारे पास उत्तर तो निकलते नहीं है प्रभुपाद की शिक्षाओं को लेकर के, क्योंकि उत्तर तुम्हारे आचार्य के पास नहीं थे, तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे? तुम्हारे आचार्य के पास कौन सा उत्तर है? तुम्हारे भारतीय कृष्ण तीर्थ जो तो खुद ही अब्राहमिक फैला है। तुम पहले अपने भारतीय कृष्ण तीर्थ जी को बोलो ना। तुम एक प्रभुपाद जी के तुम एक नाखून के कण के धूली के नाखून के बराबर भी नहीं हो तुम। ये तो खोखले हो तुम पूरा अंदर से। प्रभुपाद जी से कंपेयर करना तो तुम छोड़ ही दो अपने आप को, ठीक है? फालतू हरकत मत करो। पहले खुद के भारतीय कृष्ण तीर्थ जी को देखो क्या क्या कांड किया है उन्होंने, कितना अब्राहमिक फैला है उन्होंने। जब आचार्य नकली है तो चेला कहाँ से असली होगा? अरे तुम्हारे आचार्य कौन से असली है? पहले ये तो देखो, पाखंड तो तुम्हारे आचार्य फैला रहे हैं। अब मेरा फिर जुबान खराब होगा, तुम ज़्यादा बोलोगे तो मेरा भी जुबान खराब होगा फिर। अब पूरी फैक्ट्री जब नकली है। अरे तुम्हारा कौन सा फैक्ट्री असली है? तुम तो अंदर से खोखले हो, चलते फिरते कैंसर हो तुम। तो उसमें से जो प्रिंट निकल रहा है सबके सब नकली है, प्रोडक्शन ही पूरी नकली हो रही है। तुम्हारे विषय में हमको कोई मिथ्या प्रलाप करने की आवश्यकता है नहीं। तुम लोग क्योंकि स्वयं मिथ्या पूरे बने बनाए कि हमको तुम्हारे विरुद्ध एजेंडा चलाएंगे भाई चलो। अरे तुम्हारा कौन, तुम तो चलते फिरते कैंसर हो, तुम कैंसर हो सर, चलते फिरते कैंसर होना चाहिए तुम्हारा दूसरा नाम। तो इसके विरुद्ध एजेंडा चलाते हैं, इसके विरुद्ध चलो झूठ बोलते हैं, ये ऐसे करते भोग दिए ऐसे भी रोना ऐसे करते वैसे करते ऐसे करते वैसे करते, बस फिर पाखंड फैला दिया। तो ऐसे ही काम है, लोग पाखंड फैलाते रहेंगे, ठीक है? तुम्हारे पूरे शास्त्र जो भरे पड़े हैं, तुम्हारी किताबें जो भरी पड़ी हैं, उसमें पूरा प्रलाप मात्र पूरा झूठ है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, नंगी आंखों का सत्य है, वो नहीं देख पा रहे हो तुम लोग, क्या करोगे भाई? इसीलिए ऐसे मूर्खों से सावधान रहे। जय श्री कृष्ण। ये कर तुम्हारे पूरे शास्त्र जो भरे पड़े हैं, तुम्हारी किताबें जो भरी पड़ी हैं, उसमें पूरा प्रलाप मात्र पूरा झूठ है। देखो, इसका अस्तित्व ही सबसे बड़ा झूठ है। ये इतना घटिया इंसान है, इतना झूठा आदमी है, ना कोई शास्त्र पढ़ा ना कुछ पढ़ा, बस हमारा शास्त्र के भागवतम, तुम तो भागवतम को ही गाली दे रहे हो, तुम तो चैतन्य चरितामृत को ही गाली दे रहे हो, तुम तो चैतन्य मंगला को ही गाली दे रहे हो। दो गाली, ये तो तुम्हारा परवरिश है। जैसे माँ बाप ने सिखाया वही तो बोल रहा है, माँ बाप ने जैसे संस्कार दिए वैसे तो संस्कार मिल रहा है इसको। खोखलापा, बात करने का तरीका देखिए ना, शास्त्र ये है, बात करने ये अंदर से खोखलापा दर्शाता है, ठीक है? स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वापस एक दूसरा वीडियो बनाया। जय श्री कृष्ण। इस्कॉन का एक व्यक्ति जीएफ, फिर इसने एक दूसरा वीडियो बनाया, ये वाला, इसमें भी कोई दम दे रहा है कुछ भी, ठीक है? फिर हाँ देखिए, इसने कहा पूरी शंकराचार्य जी की मैंने काफी तारीफ की, फिर वही भी ऐसे कैसे किया जाता है, ठीक है? आए होंगे, कोई स्वर्ग से आया होगा, कोई वैकुंठ से आया होगा। जो रामानुजाचार्य जी आए थे, वैकुंठ से आए थे कि नहीं आए थे? शेषनाग के अवतार थे कि नहीं थे? अब उस समय यदि वो कहते मैं शेषनाग का अवतार हूँ, कुछ लोग उस समय भी उनको मानते थे कि ये अवतारी पुरुष हैं, कुछ लोग उस समय भी उनको नहीं मानते थे कि अवतारी पुरुष नहीं है। जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं, आचार्य होते हैं, उनके विषय में ये कहा ही जाता है, ये देखा ही जाता है कि वो ये कहते हैं कि ये जो है ये अवश्य उनके अवतार होंगे, क्योंकि इनका जो ज्ञान विज्ञान है वो बड़ा विलक्षण है। तो पुरी शंकराचार्य जी का जो ज्ञान विज्ञान है इतना विलक्षण है, तो इसमें बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, रामभद्राचार्य जी ने जो तुम लोगों का खंडन किया था, फिर बाद में तुम लोग चापलूसी करने के लिए पहुंच गए थे, उन रामभद्राचार्य जी का फिर तुम वीडियो अपलोड कर रहे थे कि देखो देखो रामभद्राचार्य जी ने हमारी प्रशंसा कर दी। तो रामभद्राचार्य जी ने तो अपना ग्रंथ लिखा है जिसमें उन्होंने करपात्री जी महाराज का वर्णन किया है ना? तो और क्या उन्होंने कहा कि करपात्री जी महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि वो आदि शंकराचार्य जी का ही रूप है। देखिए, इतना तक उन्होंने कह दिया। क्यों कहा? उनकी विद्वत्ता को देख करके कहा, उनकी। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि रामभद्राचार्य जी ने भी तो सॉरी, आपका ये वाला वीडियो जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा का ही एक महान संत प्रभुपाद श्री भक्तिवेदांत स्वामी जी ने पूरे विश्व में इस भक्ति का प्रचार किया। और मुझे लगता है कि प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी जो प्रकट हुए और इन्होंने जो भक्ति का प्रचार किया है पूरे विश्व में, इसकी मानो भविष्यवाणी नाभादासी ने पहले ही कर दी कि अवतार। तुम भी ये बोलो, लेकिन तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारा पाखंड खत्म हो जाएगा। पूर्व मही उभयमान प्रदेही धरी नित्यानंद चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। ये भी कोई छोटा मोटा तारीफ तो नहीं है।
तो जो तुम पाखंड फैला रहे हो, पाखंड फैलाना बंद करो। किया होगा तारीफ। देखिए इतना तक उन्होंने कह अरे तुम बोलो तुम्हारा फिर आपके ये कौन है प्रभुपाद जी वृंदावन का मंदिर का उद्घाटन के लिए करपात्री जी को बुलाते हैं, ये भी है। अगर हुआ तो मैं एक वीडियो में दिखाऊंगा, ये भी है। ठीक है, प्रभुपाद जी ने भी करपात्री जी को बहुत तारीफ किया है। कहा, उनकी विद्वत्ता को देख करके कहा, उनके ज्ञान विज्ञान को देख करके कहा करपात्री जी के कि आदि शंकराचार्य जी का ही अवतार है, कहा कि नहीं कहा? देखिए हमारे देश में कई सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, ऐसा देखा जाता है कि जो साधारण से साधारण लोग होते हैं उनको अपना पुनर्जन्म कभी-कभी किसी अंश में याद रह जाता है। ठीक है, तो अब सोचिए कि ऐसे दिव्य महापुरुष धर्म सम्राट करपात्री जी जैसे है ना, रामानुजाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, हमारे पूरी शंकराचार्य जी, ऐसे जो हमारे दिव्य महापुरुष हैं, जब ये साधना करने जाते हैं, अपने गुप्त रूप से साधना करते हैं, तो इनको क्या कुछ याद नहीं होगा अपने पिछले जन्म के विषय में, किंतु उसको तुम लोग नहीं समझ सकते। तो उसमें गलती तुम्हारी, गलती उनकी नहीं है। महाभारत में एक तो बात आई है जहां पर ये कहा गया है कि यदि बृहस्पति जी भी मूर्खों के समक्ष आकर के उनको ज्ञान देने लगे ना, तो जो मूर्ख लोग हैं वो बृहस्पति जी की भी अवज्ञा करने लगेंगे कि क्या ज्ञान दे रहा है, तो बेकार का ज्ञान है। तो उसी प्रकार से पूरी शंकराचार्य जी के जो वक्तव्य आपको सोशल मीडिया का माध्यम है, तो प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, तो तुम लोग मजाक इत्यादि उड़ा लेते हो, किंतु पात्र अपात्र का विचार करके पहले क्या थे, शिक्षा का प्रसारण किया जाता था। पहले शिक्षा पात्र या अपात्र का विचार करके दी जाती थी। तो आज क्या है कि उनका वक्तव्य कोई भी सुन ले रहा है, जो अधिकारी नहीं है वो भी उनका वक्तव्य सुन रहे हैं। तो जो अधिकारी नहीं है, जो पात्र नहीं है, वो जब उनके वक्तव्य को सुनेगा तो पात्र में छेद होगा, तो वक्तव्य क्या बहता हुआ जाएगा ना। वही हाल तुम लोगों का है, तुम लोग जो हो वो छेद किया हुआ पात्र है। तुम लोग तो छेद किया हुआ पात्र में दूध देखो कितना मतलब बेकार बनती है। अब सुन के लग रहा है ना कि अगर जो प्रभुपाद जी का ढंग से भी अगर 8-9 पुस्तक पूरा अच्छे से पढ़ लेगा ना, ये मतलब ये इंसान खोखला ही नजर आएगा आपको। इसके बातों में से पूरा खोखला पा, मुंह खोखला, हाथ खोखला, पाँव खोखला, सब खोखला, पूरा शरीर ही खोखला है इसका। इतना मतलब ये खोखला है। डालोगे, पानी डालोगे, कुछ भी डालोगे तो वो बह ही जाएगा ना। वही स्थिति तुम लोगों की है भाई। तुम्हारा स्थिति देखो ना, तुम तो खोखला ही। ना भाई, हमने बड़ा अपनी प्रशंसा कभी की ही नहीं, कभी नहीं की हमने। तुम ही प्रशंसा तुम लोग करते हो अपनी। जब भी हम तुम लोगों के विषय में कुछ बोलते हैं, तुम्हारा खंडन करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, तुम लोग मालूम है क्या बोलते हैं? अरे तुम वैष्णव अपराध कर रहे हो। मतलब कि तुम अपने आप को इतना बड़ा वैष्णव मान रहे हो कि यदि कोई तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा है तो तुमको लगता है कि इसने तो वैष्णव अपराध, मतलब तुम्हारे अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा वैष्णव मान बैठे हो। तुम पहले देखो ना, तुम्हारे अंदर कितना अहंकार भरा हुआ है, समझ रहे हो? तो अहंकारी कौन है, मैं या तुम? खैर अब तो ये तो वही रिप्लाई सब घिसा पिटा बात है। अब देखिए दूसरा वीडियो में तो कोई दम नहीं है। अब आप देखिए आप क्या परंपरा बोलना सीख ले भाई। अच्छा है, कितनी अच्छी प्रकार से पढ़ाई करता है, ये सारी बातों को ध्यान में रखता है, प्रशंसा करती है उसकी। इसमें सामर्थ्य होगा मुझे प्रशंसा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। प्रशंसा तुम लोग करते हो अपनी। जब भी हम तुम लोगों के विषय में कुछ बोलते हैं, तुम्हारा खंडन करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, तुम लोग मालूम है क्या बोलते हो? अरे तुम वैष्णव अपराध कर रहे हो। मतलब कि तुम अपने आप को इतना बड़ा वैष्णव। अरे बोलेंगे ना क्योंकि तुम पाखंड फैला रहे हो। तुम बिना कुछ समझे, बिना कुछ बुक पढ़े तुम आधा अधूरा उल्टी करोगे यूट्यूब चैनल में, तो पाखंड फैलाए नहीं। तुमको तो बोल ही रहा हूँ। ये मैं आचार्य को नहीं कह रहा हूँ, ये मैं तुमको कह रहा हूँ। मैं तो मेरे फिर इस स्टेटमेंट को भी लेके बड़ा चला के बहुत गलत मतलब निकाला जा सकता है। ठीक है, अरे इस वीडियो में भी दम नहीं है। इसने जो अभी लेटेस्ट वीडियो बनाया और अभी इसका एक पोस्ट है, अगर मतलब आप देखिए, मतलब ये छोड़िए, देखिए ठीक है। अब इसने इस्कॉन में भी बनाया, ना कुछ दम है, ना हाथ पाँव, बिना देखिए ये पूरी शंकराचार्य जी का मतलब कुछ भी इन्होंने बिना हाथ पाँव का बात किया पूरी शंकराचार्य जी ने भी। मतलब मैं अपमान नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने जैसे जैसे बातें किया ना, उनके अंदर कितना द्वेष भरा है वही प्रमाणित कर रहा है कि पूरी शंकराचार्य जी अगर थोड़ा सा भी देखते ना तो वो समझते, लेकिन वो कुछ भी जो भी उनके मन में आए नहीं, तो इसलिए हम नहीं समझानेंगे। एक बार तो पूरी हम लोग तो उनको चैलेंज भी दिए थे शास्त्रार्थ के लिए पूरी के लिए, लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं किया। खैर मेरा यहाँ पे पूरी शंकराचार्य जी को अपमानित करना बिल्कुल ये नहीं था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने भी जो आक्षेप लगा वो भी कितना गलत आक्षेप है कि लैक ऑफ रिसर्च कितना है। फिर आप देखिए कि अब ये देखिए बाइबल। तो मैंने उससे कहा कि देखो भगवद गीता और बाइबल के संदेश में वैसे कोई अंतर नहीं है। जहाँ बाइबल चलती है उसी रास्ते पे गीता भी चलती है। जहाँ बाइबल खत्म होती है ना, वहां से भगवद गीता शुरू होती है। सो इट्स अ सीक्वल ऑफ द बाइबल। सो इट्स लाइक दैट, इट इज ये सेम शिक्षा। जय श्री कृष्ण। तो आपने अब देखिए, अब इसने पाखंड फैला दिया, इसने आधा अधूरा यहाँ पे बोला कि अब देखिए वहाँ पे अमोघ लीला प्रभु जी का बोलने का वास्तविक में ये मतलब है कि जो बाइबल और कुरान है उसका जो टीचिंग है वो ट्रूथ तक नहीं लेकर जाता, वो अल्टीमेट ट्रूथ तक नहीं लेकर जाता, वो एक ही ट्रूथ में वो ट्रूथ नहीं लेकर जाता। उसका मेन लक्ष्य ही मटेरियल गेन है, भौतिक सुख भोगना ही उनका स्क्रिप्चर्स का मेन लक्ष्य है। लेकिन हमारा स्क्रिप्चर का मेन लक्ष्य क्या है? भौतिकता से बाहर निकलना, भौतिक सुख से बाहर निकलना। तो बाइबल जहाँ रुकता है वहाँ से गीता शुरू होता है, ऐसा बोला है उनका। देखिए हमारे जो जैसे जिस प्रकार कमल किचन में रहकर भी
कमल कीचड़ से अनासक्त रहता है, वैसे ही अमोघ लीला प्रभु जी भी वैसे ही समझा रहे हैं कि अमोघ लीला प्रभु जी इस तरीके से बोलते हैं कि सामने वाला जो बाइबल, जो सामने वाला मुसलमान है, सामने वाला ईसाई है, उसको भी बुरा ना लगे, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। धीरे धीरे प्रभुपाद जी का वो भी बुक पढ़ेगा, उसको धीरे धीरे फैमिलराइजेशन होगा और धीरे धीरे फिर आपका फैमिलराइजेशन होगा और ऐसे ऐसे कर करके धीरे धीरे वो पूरा कृष्ण भक्त बन जाएगा। और मैंने इस चीज़ को भी वीडियो में एक्सपोज किया, छोटे से बात को लेकर भी ये भौंक रहा है। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए इसका हर एक वीडियो का तो मेजोरिटी तो मैंने बहुत खंडन किया ही है ऑलरेडी इसका, और कितना है, ठीक है, और भी अगर हो सके तो मैं बहुत सारा पार्ट इसका एक्सपोज करूँगा। ठीक है, फिर और भी इसका बहुत सारा पार्ट एक्सपोज करूँ। फिर ये भी है, देखो ये दो लोग ये बस खोखला जैसे बातें करेंगे, बस अपना कुर्सी में बैठ के बस वही एक साधन बना लिया। घर वालों के लिए, गर्मी का मौसम है, घर वालों के लिए आम और मिठाई लाने का एक सस्ता तरीका है। इसको उनके बारे बुराई करो, पैसा आएगा, घर वालों के लिए आम मिठाई आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इसको एक्सपोज करता रहूँगा मैं इसको, ठीक है, और मैं बताऊँगा ये कितना खोखला है ये चैनल। तो सभी लोग मेरे से वीडियो देखते रहे, सभी लोग को हरे कृष्णा, राधा राधा, श्री गुरु गोरंग जयंत।